वेलकम टू पढ़ाई का ज्ञान चैनल। सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए। नोट्स बनाने के लिए बुक और पेन ले लीजिए और ईयरफोन्स भी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो शुरू कर दिया इस वीडियो को। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने होमवर्क दिया था आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके पहले वीडियो में ये पार्ट 2 है। इसके पहले के वीडियो में अपन ने क्या शुरू किया था, प्रॉपर्टी नंबर 2 मतलब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। उसमें अपन ने देखा था e⁻80 अगर रहा तो s की जगह पे s माइनस ए डालना पड़ता, अगर e⁻80 रहा तो s प्लस ए डालना पड़ता, ठीक है। तो ये डायरेक्ट से अगर कोई इस वीडियो पे आया है तो उसको डायरेक्ट तो समझेगा नहीं क्या चल रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पार्ट 1 देख लो, इसके पहले का वीडियो देखना, ठीक है। क्योंकि अपने पहले ऑलरेडी 6 क्वेश्चन हो गए थे, 7th क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, ठीक है। और जिसने होमवर्क सॉल्व किया है वो सोल्यूशन देख लो आपका करेक्ट है क्या, ठीक है। और जिसने नहीं किया हो क्या करोगे, छाप लो, लिख के तो भी रख दो, कभी काम में तो भी आएगा, ठीक है। तो मेरे लिए नहीं बोलता हूँ मैं, आप सॉल्व करके देखो, क्योंकि आप सॉल्व करके देखोगे ना तो आपकी प्रैक्टिस होगी उससे, ठीक है। मेरा तो कुछ फायदा नहीं हो रहा आपको लिखने को बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये सॉल्व करने को दे रहा है, होमवर्क देने का कुछ काम भी नहीं मेरे को, ठीक है। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो ये अपन ने देखा था 1 प्लस मतलब ये तो फॉर्मूला है cos 2 थीटा का। अपन ने कब देखा था, प्रॉपर्टी नंबर 1 में। कहाँ पे गया, लेट मी सी। देखो प्रॉपर्टी नंबर 1 में cos स्क्वायर थीटा का, तो हाफ 1 प्लस cos 2 थीटा हो गया, ठीक है। तो वो फॉर्मूला अपने को पता है, तो उस फॉर्मूले के हिसाब से अब बच्चों का क्या होता, फॉर्मूला तो पता है बट मैंने क्या बोला था, ये 2 इसमें मल्टीप्लाई होता, तो ये बहुत सारे जनों ने मल्टीप्लाई नहीं किया होगा, ठीक है, उसमें गलत हो गया होगा। ये तो यहाँ पे cos 6 की जगह पे 3t आया होगा बस उनका, तो वो भी गलत हो सकता है। या फिर लास्ट में s की जगह पे डालने को बोला था, तो s में क्या है, ये -3t डाला अपन, सॉरी अब क्या डाला, s की जगह पे s -3 डाला, तो ये कहाँ से आया, अपन ने देखा बोला था अगर e⁻80 रहा तो s माइनस ए डालने का, और e⁻ अगर -3t होता था तो s प्लस ए डाल दिया अपन। तो इसमें भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, तो ये सब आप कन्फ्यूजन दूर कर लो जितना जल्दी हो सके, क्योंकि अभी कन्फ्यूजन दूर करोगे। मेन मतलब तो ये कन्फ्यूजन कब किया आपको, प्रॉपर्टी नंबर 1 में ये क्वेश्चन सब कुछ हो चुके थे, तो तभी वो आपकी जो प्रॉब्लम थी वो तभी पूरी मतलब गायब हो जानी चाहिए थी। बट अगर अभी तक आप कंटिन्यू कर रहे हो प्रॉब्लम को तो अभी भी टाइम है, उसको सॉल्व कर लो, या फिर यही ऐसे प्रॉब्लम आप जिंदगी भर करते रहोगे, ठीक है। अभी इस पे प्रॉपर्टी नंबर 2 पे मतलब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से अपन और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें भी e⁻t है, इसको भी अपन को बाहर ले सकते हैं अपन। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का वापस बता देता हूँ मैं क्या कहना है। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर आप ऐसा टर्म कौन सा भी अगर इसको निकाल दिया तो ऐसा टर्म निकालो जिसको आप अभी निकाल सकते हो और बाद में इनटू भी कर सकते, ठीक है। तो e⁻t वैसा टर्म है, मतलब इसको अगर निकाल लिया तो ये पूरा सॉल्व हो जाएगा, और इसको आप वापस से डाल दिया तो अपने को वैल्यूज बस उसके एस की वैल्यूज बदलनी है, ठीक है। तो एस की वैल्यूज अपने को पता है कैसी बदलनी है, तो वो कल मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, इतना एक्सप्लेन करने का काम नहीं है अभी, इसलिए ज़्यादा कुछ टाइम पास नहीं करता हूँ मैं, पहले इसका डायरेक्ट सोल्यूशन देता हूँ, टाइम पास, ठीक है। चलो जानना दो उसको। तो ये उसको सॉल्व करते हैं, तो e⁻t निकल गया तो क्या रहेगा, ये रहेगा sin 3t इंटू cos 2t। अब जो होश में है उसको इसका फॉर्मूला पूरा याद रहेगा, ठीक है। ये लाप्लास जैसे का वैसा, मैंने इसको याद कैसे रखने का ये भी बताया था। तो हाफ साइन और कॉस है, मतलब डिफरेंट टर्म है, तो क्या आता है साइन a प्लस बी मतलब 3t प्लस 2t। तो अब मैं a प्लस बी नहीं लिखता, डायरेक्ट 3t प्लस 2t लिखता हूँ। तो 3t प्लस 2t क्या होता है, 5t, ठीक है। प्लस सेकंड में क्या था, साइन a माइनस बी, तो 3t माइनस 2t क्या हो जाएगा, t, ओके। इतना हो गया, इतना अपने को पता है। अब अपने सॉल्व तो हो गया, अपने को ये कांस्टेंट बाहर निकाल लेना है, एंड लैप्लास किसको लगाना है, sin 5t और cos 5t को। तो sin 5t को लैप्लास लगाते हैं प्लस sin t को लैप्लास लगाते हैं, ठीक है। इसके फॉर्मूलेज अपने को पता है, हाफ इंटू ये ब्रैकेट ऐसा रहेगा, इसका पता है a/s² प्लस a² मतलब 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस डायरेक्ट इधर 25 लिखना था, अभी जान दो 5² लिख दिया मैंने, बट नहीं, क्योंकि अपने को अभी बहुत सारे जंपिंग करना। पहले आपको बोल दिया था मैंने कि जितना स्टेप्स लिख सकते हो उतना लिखो, बट अभी डायरेक्ट जंपिंग करना। 5 का स्क्वायर 25 लिख दिया, ठीक है। क्योंकि इधर अगर मैंने अभी लिख दिया 5 का स्क्वायर तो सामने और जगह कम पड़ती है मेरे को, ठीक है। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट 25 लिख दिया। अब साइन का ऊपर में क्या है, a मतलब t के साथ क्या है 1, तो s² प्लस 1², तो 1² तो 1 ही आता है, ठीक है। अभी इसको क्या, ये अपना सॉल्व हो गया, लैप्लास ऑफ इसका इतने का लैप्लास, सॉरी इधर लैप्लास चाहिए,
इतने का लैप्लास इतना सॉल्व हो गया अपना, ठीक है। इतना अपन ने अभी तक किया था काय में, प्रॉपर्टी नंबर 1 में। बट अभी प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या, बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऐसे बोल बोल के लिखना है। प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं इसमें, s इज इक्वल टू डालना पड़ता अपने को। अब देखो e रेस टू माइनस टी है, मतलब s क्या आएगा, प्लस टी आएगा, प्लस a आएगा, मतलब t के साथ क्या है 1 है, तो s प्लस 1 आएगा, ठीक है। क्यों s प्लस 1 आया, अपने को पता है e रेस टू माइनस टी है, तो माइनस रहा तो s प्लस a डालना पड़ता है। a मतलब t के साथ की टर्म, तो t के साथ क्या है 1 है, ठीक है। तो s प्लस a अगर आपने इक्वेशन में डाला तो कैसे आएंगे इक्वेशन, e रेस टू माइनस टी इंटू साइन 3t इंटू कॉस 2t। तो ये कहाँ से लिखा, ये अपना क्वेश्चन है, अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूरा इधर लिख लिया वापस से। तो इज इक्वल टू, अब ये आया ना, तो इसमें अपने को s की वैल्यू डाल देनी है बस। तो ये 5 जैसे का वैसा रहेगा, s की जगह पे s प्लस 1 डालेगा, तो s प्लस 1 होल स्क्वायर डालेंगे 25 प्लस, यहाँ पे क्या है s प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब इसको सब बस अपने को सॉल्व करना है, तो इसका क्या आ जाएगा ऊपर 5 जैसे का वैसा, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, s स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 2, 2s प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये 25 जैसे का वैसा, ठीक है। प्लस इसको लगाएंगे अपन 1 जैसे का वैसा, s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, ठीक है। इतना हो गया, इसको बस अपने को लिखना है अभी। तो 5 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2s, ये s है, ये 5 नहीं है, s प्लस 25 प्लस 1 26 प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 प्लस 1 2 हो गया। अपना सॉल्यूशन मिल गया, अपने को लैप्लास मिल गया, इसका लैप्लास मिल गया, कैसे, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से मिल गया, ठीक है। तो ये होगा शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का 8th क्वेश्चन। अब देखो 9th क्वेश्चन। एक काम करो, ये आप होमवर्क लेते क्या, क्योंकि ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो जाने दो, पहले तो सॉल्व करके देखो, बाद में मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ उसको पूरे स्टेप्स देखना, ठीक है। तो सॉल्यूशन लेट, आप सॉल्व करके देखना, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट बस छापे ही जा रहे हो। पहले तो आप पूरा सॉल्व करते जाओ, उसके बाद में मेरे स्टेप्स देखते जाओ, कहाँ पे मतलब सेम स्टेप्स आनी चाहिए अपने, ठीक है। तो पहले तो अपने को पता है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगती है, तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में ऐसा टर्म निकालना है जो बाद में मल्टीप्लाई भी किया तो उसकी ज़्यादा कुछ चेंजेस करेंगे नहीं, ठीक है। तो ई रेस टू टी वाला टर्म अपन अभी तक निकालते थे, बट अभी क्या है, ई रेस टू 2 के साथ 2 भी है। अभी सोचो क्या करेंगे इसमें, कुछ कर सकते, कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने का काम नहीं। इधर भी ई रेस टू 2t निकाल लेना, एंड ये 2 इसके साथ में मल्टीप्लाई में डाल देना। तो ये मल्टीप्लाई में इसलिए ये जम जाता, अगर ये प्लस में होता था तो नहीं जमता था, ठीक है। तो अभी लिखेंगे क्या अपन, 2 इंटू कॉस 4t इंटू कॉस 2t, ठीक है। इसका सोल्यूशन अपने को पता है क्योंकि इसका हो गया अपना। तो लैप्लास ऑफ, इसका फॉर्मूला अपने को पता है, पहले तो 2 कॉन्स्टेंट ले लेना है, ठीक है। तो पहले तो ये जैसे का वैसा 2 कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ मैं पहले तो, ठीक है। 2 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लिया, एंड लैप्लास किसको लगाया अपन ने, cos 4t इंटू कॉस 2t को लगाया लैप्लास, ठीक है। अभी अपने को इसका फॉर्मूला पता है, तो 2 ये लैप्लास जैसे का वैसा रहेगा। अब इसका फॉर्मूला लगाते हैं अपन, सेम है टर्म, तो सेम में क्या रहता है, कॉस लेते हैं अपन, ठीक है। तो कॉस a प्लस बी मतलब 4t प्लस 2t, तो क्या आ जाएगा 6t प्लस कॉस 4t माइनस 2t, तो कितना आ जाएगा 2t, ठीक है। ये फॉर्मूले से अब आप बोलो मत कि ये 60 और 2t कहाँ से आया। a प्लस बी मतलब 4t प्लस 2b मतलब 2t, तो ये 60 हो गया, एंड 4t माइनस 2t ये 2t रह गया इधर, ठीक है। ये तो बोलेंगे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 लिख दिया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 लिखा, वैसा नहीं है वो। 4 प्लस 2 6 एंड 4 माइनस 2 यहाँ पे 2 आया, ठीक है। तो फॉर्मूलेज आपने सीखे थे प्रॉपर्टी नंबर 1 में, अगर आपको याद नहीं आ रहे होंगे तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये वाले नहीं है, ये वाले फॉर्मूलेज है, ठीक है। देखो कॉस अगर सेम रहा, मैंने याद कैसे करने का बोला था, डिफरेंट रहा तो साइन साइन, डिफरेंट रहा तो साइन साइन, सेम रहा तो कॉस, सेम रहा तो कॉस, ठीक है। a प्लस बी उसका अपोजिट a माइनस बी, यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे प्लस है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगाया अपन ने, यानी हाफ भी अपन ने ले लिया है पहले, ठीक है। इसमें हाफ, हाँ शायद मैंने हाफ भूल गया, ठीक है। तो ये हाफ मैंने बाहर निकाल लेना था, बट यहाँ पे हाफ रह गया, ओके। तो इधर मैं हाफ लिख देता, ओके। अपने को हाफ ही लिखना है ना, तो वो कांस्टेंट ही रहता है, मतलब हाफ किधर निकल जाएगा 1/2 में, ओके। कैसे निकला पता है ना, इसमें हाफ रहता है, तो आपको फॉर्मूला बताते मैं हाफ भूल गया, ठीक है। तो भूलने का नहीं है, वैसे तो मुझे याद आ ही जाता था, क्योंकि ये 2 कैंसिल होता है मुझे पता है, क्योंकि कांस्टेंट है ना, तो वो कट नहीं वाला है कुछ भी करके, ठीक है। तो कांस्टेंट है, तो ये 2 1 2, तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 को लिखने का काम नहीं, एंड इधर हाफ लिखना पड़ता क्योंकि इधर
रुको हाफ लिख ही देता मैं, नहीं तो बोलूँगी हाफ कहाँ पे गया। तो ये वाला हाफ अभी कांस्टेंट है ये, तो हाफ इधर आ गया, ठीक है। तो कांस्टेंट का वन जा हो गया वो। अब लैप्लास दोनों को सेपरेट करते हैं, तो लैप्लास ऑफ कॉस 60 और लैप्लास ऑफ कॉस 2t, ठीक है। तो इसके फॉर्मूलेज तो अपने को पता है, तो ज़्यादा कुछ लिखने का काम नहीं। अब ऊपर में s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब 36, 6 का स्क्वायर तो 36 प्लस s अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अभी इतना अपना लैप्लास हो गया किसका, इसका लैप्लास हो गया, बट अपने को e⁻2t भी डालना है। तो अभी बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या करेंगे अपन, s इज इक्वल टू क्या डालेंगे यहाँ पे, e⁻2t है मतलब s-2 डालेंगे। प्लस रहा तो माइनस डालना, माइनस रहा तो प्लस डालना, सिंपल बात है। बट फिर भी बहुत सारे जन इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। प्लस रहा तो माइनस डालना और माइनस रहा तो प्लस डालना, ठीक है। बहुत सिंपल है, बट आप फिर भी कंफ्यूज हो रहे हैं। आप नहीं मीन्स, ठीक है, एक ही जन थोड़ी देख रहे हैं ना, बहुत सारे जन देखते हैं, या फिर अभी क्या पता। तो जो देख रहा है वो भी कंफ्यूज हो सकता है, या फिर हो सकता है कोई दूसरा भी कंफ्यूज हो, बट जो भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो वो कन्फ्यूजन दूर कर लो अपना जितना जल्दी हो सके। अब इधर क्या लिखना है अपने को, पूरा अपने को क्वेश्चन लिखना है जो अभी तक सॉल्व कर रहे थे अपन। cos 4t इंटू cos 2t, इसमें क्या फॉर्मूले में अपने को s की जगह पे -2 डालना है। तो यहाँ पे भी s है, तो यहाँ पे भी s है, तो s-2 डालेंगे ऊपर में, अपॉन यहाँ पे भी s स्क्वायर प्लस 36, तो s स्क्वायर की जगह पे s-2 डालते हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली इसका s-2 को होल स्क्वायर करके फॉर्मूला लगा देता हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आ जाएंगे इसका, s स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 2 2 4 4s प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये 36, ठीक है, प्लस s की जगह पे क्या है s-2, इसमें भी फॉर्मूला लगा देते हैं, s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 4 अब ये 4 कहाँ से है, ये वाला 4 है ये, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, s-2 अपॉन s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 40 प्लस s-2 अपॉन s स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 प्लस 4a, ठीक है। ये अपना सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। देख लो आपका अगर करेक्ट हो या फिर कुछ गलत हो गया तो वो भी देख लो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाले टाइप्स में हो गया अपना सॉल्व करके। अब नेक्स्ट टाइप आएगा जो कि अपन ने प्रॉपर्टी नंबर 1 में भी सीखा था। देखो प्रॉपर्टी नंबर 1 में ये वाला क्वेश्चन नहीं सीखा था। देखो इसमें क्या है, हाइपरबोलिक है। अभी तक अपन ने हाइपरबोलिक क्वेश्चन मतलब जो अपना लैप्लास ट्रांसफर है ना, इसके एक भी क्वेश्चन इसमें अपन ने हाइपरबोलिक नहीं सीखा है, ठीक है। ये कहाँ पे सीखा था अपन ने, कहाँ पे सीखा था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, जो कि पहले हो गया अपना। तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था। देखो जब भी अगर कॉस हाइपरबोलिक थीटा आया, ओके, ये 2t है, बट अपन मेन फार्मूला अपन ना थीटा में आता है, तो ये हाइपरबोलिक है, h मतलब हाइपरबोलिक है। तो इसका फॉर्मूला देखो, ये e थीटा प्लस e⁻−θ अपॉन 2, ठीक है। ये हो गया इसका फॉर्मूला। जब भी हाइपरबोलिक आता है तो उसको अपने को प्लस माइनस में करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर साइन हाइपरबोलिक थीटा आया तो e⁻θ माइनस e⁻−θ अपॉन 2 आएगा। तो दोनों में फ़र्क देख सकते हो आप, कॉस में यहाँ पे प्लस है, साइन में यहाँ पे माइनस है, ठीक है। बाकी पूरा सेम है, e⁻θ माइनस e⁻−θ अपॉन 2, ठीक है। इतना समझ गया आपको। अब इसको अपन इसमें डालते हैं। तो अपने को पता है पहले तो अपने को स्टार्टिंग सॉल्यूशन से करना पड़ता, उसके बाद में लेट, ये क्या आ जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक 2t इंटू साइन 3t। अब कोई क्या करता था, डायरेक्ट शुरुआत कर देता था, क्या ये हाइपरबोलिक देखता ही नहीं, डायरेक्ट कॉस 2t और साइन 2t का फॉर्मूला जो अभी इसके पहले देखा था अपन ने, डिफरेंट रहा तो साइन लगाना, सेम रहा तो कॉस लगाना, तो उस पर चले जाते डायरेक्ट। बट अपने को ये नहीं दिख रहा कि यहाँ पे हाइपरबोलिक है, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। क्योंकि ये हाइपरबोलिक है, देखो अभी कितना चेंजेस होता है, ठीक है। अब इसको तो लिख लिया, इसमें से कुछ भी निकालने लायक है ही नहीं। क्या निकालेंगे इसमें, हाइपरबोलिक निकालोगे क्या, हाइपरबोलिक कैसे निकालोगे, उसके बाद में पुट क्या करोगे, बराबर। तो वैसा कुछ भी दिमाग मत लगाओ ज़्यादा, उसको अपन सॉल्व कैसे करते हैं बताता हूँ मैं, ठीक है। तो इसको अभी ये फॉर्मूला डालना पड़ेगा अपने को। तो फॉर्मूला डालते समय कैसे रहेगा, इसको इज इक्वल टू नीचे में लिखते हैं लैप्लास ऑफ इसमें डायरेक्ट अपन ये फॉर्मूले में डालते हैं। तो इसमें क्या है 2t है, तो ऊपर में क्या आएगा 2t प्लस कॉस है इसलिए प्लस e⁻−2t अपॉन 2 एंड ये साइन 3t जैसे का वैसा मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। इतना हो गया, इतना समझ गया। अब क्या करेंगे अपन, ये 1/2
कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देते 1/2 को, एंड लैप्लास किसको लगाते हैं, इन दोनों को, ई रेस टू 2t प्लस ई रेस टू माइनस 2t, इसको ब्रैकेट लगा देते इनटू साइन 3t। अब अपने को पता है ये अपने का फॉर्मूला है, अगर दो टर्म प्लस में हो यानी उसको कोई मल्टीप्लिकेशन में हो तो ये साइन मल्टीप्लिकेशन दोनों को लगता है, ठीक है। तो अपने को ऐसा लिख लेना है लैप्लास ऑफ ई रेस टू 2t इंटू साइन 3t इंटू साइन 3t, ये प्लस यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये ई रेस टू माइनस 2t इंटू साइन 3t। आपको समझ गया नहीं कैसे लग गया, ये इंटू में है दोनों के, तो इंटू है इसलिए पूरा साइन 3t दोनों को लगे, पहले एक बार इसको एक बार इसको, ठीक है। अब इतना सॉल्व हो गया। अपने को पता है अभी लीनियरिटी प्रॉपर्टी, दोनों को अपन लैप्लास सेपरेट कर सकते, प्रॉपर्टी नंबर 1 लीनियरिटी प्रॉपर्टी, उससे अपन दोनों को सेपरेट कर सकते, ठीक है। तो कांस्टेंट तो सेम रहेगा, लीनियरिटी ऑफ ई रेस टू 2t इंटू साइन 3t, ठीक है, प्लस सॉरी लीनियरिटी नहीं, लैप्लास ऑफ, मतलब लैप्लास दोनों को सेपरेट कर सकते अपन, ठीक है। लैप्लास इसको भी लिख दिया, इसको भी लिख दिया, ओके। वो बोलने में कभी किधर का किधर निकल जाता है आदमी, तो वो उस पर ज़्यादा कभी कभी फोकस मत करते जाओ। अब लीनियरिटी अपने को पता है लीनियरिटी प्रॉपर्टी है, ठीक है। यहाँ पे लैप्लास बोलने का तो मैंने गलती से लीनियरिटी बोल दिया था, तो आप एडजस्ट कर लेते जाओ, ठीक है। तो वो कभी कभी होता है। तो अब अपने को पता है यहाँ पे अपन शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, क्योंकि अपने पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं जिसमें इसको अपन सॉल्व कर सकते, ठीक है। वही अगर प्लस में होता था, ये दोनों प्लस में या फिर माइनस में होते थे, तो अपन ने वापस से इस पर लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा के इसको सेपरेट किया होता। बट अभी इनटू में है तो कुछ भी अपन प्रॉपर्टी लगा नहीं सकते, इसलिए अभी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये ई रेस टू वाले टर्म गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो गायब हो जाएंगे तो क्या रह जाएंगे इधर साइन 3t, एंड यहाँ पे भी लैप्लास ऑफ साइन 3t, ओके। अब अपने को इसको ही सॉल्व करना है, तो 1/2 साइन का पता है अपने को, ऊपर में क्या आता है 3 मतलब a आता है, तो a मतलब क्या होता है t के साथ की टर्म, तो s² प्लस a², तो a² मतलब 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, प्लस इधर भी साइन है तो इसको क्या लगाएंगे 3/s² प्लस 9, दोनों भी सेम ही है। बट अभी देखो मज़ा इधर आती है, तो अभी इसमें अपन शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे और इसमें अपन अलग से शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है। तो अगर इसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाई तो क्या डालना पड़ेगा, s इज इक्वल टू क्या डालना पड़ेगा अपने को, यहाँ पे ई रेस टू 2t है, तो s इज इक्वल टू -2 डालना पड़ेगा, ठीक है। प्लस है इसलिए -2 डाला, और इस वाले टर्म में क्या डालना पड़ेगा, s इज इक्वल टू s, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे +2 डालना पड़ेगा, समझ गया। अब इसको डालेंगे। अब इधर बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लिखने का काम नहीं, क्योंकि अपने को पता है ना शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से कर रहे हैं अपन, तो इधर क्योंकि लिखेंगे तो बहुत गिचगिच हो जाएगा, पर ठीक है अभी लिख लो बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ओके। इधर भी बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इसका आंसर क्या आएगा अभी अपने को पता है, बस s की जगह पे अपने को ये टर्म्स डालना है, तो बाकी का सेम लिख देते हैं, ऊपर में 3, अब s की जगह पे s-2 होल स्क्वायर प्लस 9 प्लस इसमें s प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। यहाँ पे s-2, यहाँ पे s प्लस 2, ठीक है। अब इसको बस सॉल्व करना है अपने को, 1/2 3/s² माइनस 2 to the 4 s, ये s प्लस 2² 4 प्लस ये 9 जैसे का वैसा नीचे, ठीक है, प्लस ये 3 जैसे का वैसा s² प्लस 4s प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9, ठीक है। देखो बाकी सेम है, बस यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, एंड ये माइनस प्लस क्यों आया, अपने पास a माइनस बी का भी फॉर्मूला है, a प्लस बी का भी फॉर्मूला है। तो एक बार मैं लिख देता हूँ आपके लिए फॉर्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, वापस बोलो मेरे साथ, a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। एंड a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है। ये बोल के आपको याद करना है फॉर्मूले। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, इसलिए यहाँ पे माइनस आया, यहाँ पे प्लस आया, ठीक है। बाकी का तो सेम ही है, तो 1/2 जैसे का वैसा, ये 3/s² माइनस 4s प्लस 9 प्लस 4 13 प्लस यहाँ पे भी 3/s² प्लस 4s प्लस 9 प्लस 4 13, हो गया अपना लैप्लास कंप्लीट। कौन से क्वेश्चन का, 10th क्वेश्चन था ये। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, बट आपको अगर अच्छे से समझ गया होगा ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप उसके हिसाब से कर सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11th वाला। अब 11th वाला क्वेश्चन में भी कॉस हाइपरबोलिक t है, ठीक है, तो उसको भी वैसे ही करना है, एंड 12th वाला भी वैसा ही है। तो मैं एक काम करता हूँ, देखो कॉस वाला तो आपने अब भी सॉल्व किया है, कॉस वाला सॉल्व किया, इसलिए कॉस वाला ये होमवर्क देता था, ठीक है, क्योंकि आपको सेम थोड़ा फार
सॉल्व करने में ईजी जाएगा। एंड ये 12th वाला मैं बताता हूँ, ठीक है। तो इसको अभी सॉल्व करते हैं अपन। तो अपने को पता है क्या बोलते हैं अपन, सॉल्यूशन। मैं वैसे तो ये वाला होमवर्क देने वाला था, क्योंकि इधर 3 है यहाँ पे 4 है, ऐसे थोड़ा कंफ्यूज होता है, ठीक है। वैसे तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, बट ये वाला होमवर्क ले लो, क्योंकि अभी मैंने कॉस हाइपरबोलिक वाला हो गया ना, तो उसमें थोड़ा सा आसानी जाएगा आपको। ओके, तो ये लिख लिया आपने क्वेश्चन लिख लो, होमवर्क है ये, ठीक है। अभी 12th वाला देखते हैं। तो 12th वाले में क्या है, साइन हाइपरबोलिक है। तो साइन हाइपरबोलिक का भी मैंने फॉर्मूला बता दिया है, फिर भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो लेट, अपने को पता है लेट में क्या करना पड़ता है, कोई भी टर्म निकालनी पड़ती, बट इधर निकालने वाला तो कुछ है ही नहीं, इसलिए अपने को पूरी लिखना पड़ेगा। तो साइन हाइपरबोलिक 3t, हाइपरबोलिक है h, ठीक है, इंटू साइन 4t। तो अपने को फॉर्मूला तो पता ही है, अगर हाइपरबोलिक रहा तो उसको क्या लिखना है बताओ। अगर साइन रहा तो e रेस टू 3t, साइन रहा तो माइनस e रेस टू माइनस 3t अपॉन 2, एंड ये साइन 4t जैसे का वैसा इंटू में, ठीक है। उसके बाद में ये स्टेप्स फॉलो करो मेन मतलब, ठीक है। ये कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है, तो 1/2 अपन ने बाहर निकाल लिया। एंड अभी ब्रैकेट लगा देते e रेस टू 3t माइनस e रेस टू माइनस 3t को इंटू ये साइन 4t, ठीक है। अब क्या सेपरेट करना है दोनों को, तो हाफ जैसे का वैसा रहेगा, यहाँ पे लैप्लास चाहिए, लैप्लास ऑफ क्या रहेगा, e रेस टू 3t इंटू साइन 4t, ये माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, e रेस टू माइनस 3t इंटू साइन 4t। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान लगा के करना है, ठीक है। साइन 4t दोनों को लगा दिया, ये माइनस बीच में लगा दिया। अब अपनी लीनियरिटी प्रॉपर्टी आती है, क्या बोलती है वो, जब भी अगर प्लस माइनस में टर्म हो तो उसको सेपरेटली आप लैप्लास लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको सेपरेटली लैप्लास लगा लेते हैं, माइनस लैप्लास ऑफ e रेस टू माइनस 3t इंटू साइन 4t, ठीक है। दोनों को लैप्लास लगा दिया। अब अपने पास कौन सी प्रॉपर्टी आता है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में e रेस टू t वाला टर्म निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। एंड ये भी समझ लो कि ये निकालते क्यों है, ठीक है, क्योंकि आप निकाल रहे हो, पर अब क्यों निकाल रहे हो वो भी याद चाहिए ना। तो अपने पास इसका फॉर्मूला नहीं है कुछ भी, बट अपने पास साइन 4t का फॉर्मूला है, इसलिए अपन ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये 1/2 तो जैसे का वैसा रहेगा, ये अपन ने e रेस टू t निकाल दिया, तो क्या बचेगा साइन 4t, ओके, माइनस e रेस टू माइनस 3t निकाल दिया, तो क्या बचेगा साइन 4t, ओके। अब क्या रहेगा, हाफ। अब इस पर प्रॉपर्टी लगानी है अपने को, साइन की प्रॉपर्टी अपने को पता है, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस, अब थोड़ा दूर लिखता हूँ क्योंकि फिर नीचे में प्रॉपर्टी लिखना पड़ता है अपने को। अब साइन 4t क्या आ जाएगा इधर, 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। ये दोनों तो सेम ही है, वैसे तो दोनों का सेम ही आएगा, बस जो डिनोमिनेटर होता है वो चेंज होता है, क्योंकि इधर माइनस है इधर प्लस है, ठीक है। बाकी का तो सेम ही रहता है। अब क्या लगाना है यहाँ पे, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। s क्या डालना पड़ेगा, इधर +3 है तो यहाँ पे s माइनस 3 डालना पड़ेगा, और यहाँ पे -3 है तो s प्लस 3 डालना पड़ेगा, ठीक है। अब क्यों डाल रहे हैं वो भी लिख के रख दो, क्योंकि अभी अपन सॉल्व कर रहे हैं तो अपने को पता है, बट अगर अपने कभी नोट्स ओपन किए और फिर समझा नहीं तो क्या के लिए लिखा है, तो बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अच्छे से लिख के रख देना, बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। आप छापने का काम मत करिए, आप जितना हो सके उतना सॉल्व करके देखते जाइए, ठीक है। क्योंकि इसके पहले का क्वेश्चन हो चुका है ना अपना सेम, तो सेम है इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस उधर कॉस था यहाँ पे साइन है, आप पूरा सॉल्व करते जाइए, लास्ट में अपना सॉल्यूशन देख लेना करेक्ट है क्या। तो 1/2 यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, 4, s की जगह पे s माइनस 3, माइनस के लिए आपने को मैंने बता दिया e रेस टू 3 है इसलिए माइनस, e रेस टू माइनस 3 इसलिए प्लस, ठीक है। अपॉन में अब लिखते हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं ना ये तो सुन के पक गए होंगे, ये मतलब जिसको पता है क्यों कौन सा कहाँ पे प्लस लाना है और कहाँ पे माइनस लाना है, उसको ये मैं बोलता होगा ना 10 बार तो वो परेशान हो जाता है, ये बोलता होगा ये क्या है कि एक 10 बार बता रहे हो, बट जो नया है ना उसके लिए वो बताना ही पड़ता है, ठीक है। तो आपको भी सुन लेना चाहिए क्योंकि आपको भी प्रैक्टिस हो जाएंगी, ओके। तो s स्क्वायर माइनस क्या, 3 to the 6s प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 16, ठीक है। ये माइनस जैसे का वैसा, 4 जैसे का वैसा, s स्क्वायर प्लस 3 to the 6s प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, ओके। अब इधर कैलकुलेशन करने का काम नहीं, इधर से उठा के इधर लगा सकते, बस ये प्लस माइनस चेंज कर देना है, ठीक है। इसका सीधा आंसर आ गया 4 अपॉन s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 16 प्लस 9 कितना था 25 माइनस 4 अपॉन s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 25। तो ये मेरा माइंड कैलकुलेशन अच्छा है इसलिए मेरे को पता है 25 आता है, बट आपका अगर कमज़ोर हो तो अभी प्रैक्टिस में 25 लिखते जाओ एंड कैल्सी में डाल के देखने का एक बार, ठीक है। अगर करेक्ट हो तो अच्छी बात है, अगर करेक्ट नहीं हो
तो पेपर में बिल्कुल चांस नहीं लेना है, छोटू सा भी कैलकुलेशन हो उसको एक बार कैलसी में डाल देना है, ठीक है। तो ये अपना लैप्लास निकल गया इसका, ठीक है। अब डालो, अब देखो ये होमवर्क दिया था मैंने 11th वाला, अब तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गई। आपको अभी प्रॉपर्टी नंबर 3 वाली शुरू करना है, बट इस वीडियो में नहीं करूँगा क्योंकि अभी बहुत सारा हो जाएगा आपके, बहुत सारा बर्डन हो जाएगा आपके दिमाग पे। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 में नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूँ, ठीक है। तो आप वैसे हेडिंग डाल के रख सकते हो, प्रॉपर्टी नंबर 3। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं पहले तो वो होमवर्क समझा दूंगा, उसके बाद में ये प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोलती है अपने को वो बता दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।